हे हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ माही। और आज हम लोग बात करेंगे 14 नवंबर के करंट अफेयर पे, हमेशा की तरह। जिससे पहले हम 14 नवंबर के करंट अफेयर शुरू करें, 50 सेकंड में एक रिकैप मारेंगे जल्दी से, रिवीजन ऑफ 13 नवंबर करंट अफेयर्स। उसके बाद हम देखेंगे 14 नवंबर के करंट अफेयर। चलो शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का उद्घाटन 15 नवंबर को किस शहर में किया जाएगा? साथियों, भोपाल में किया जाएगा। ठीक है, भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और इसमें है भुवनेश्वर में FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नेतृत्व कौन करेगा? वो करेंगे विवेक सागर प्रसाद। ये हमने कल डिस्कस किया था। नासा के स्पेस एक्स क्रू 3 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए, और टीम का नेतृत्व कौन करेगा? ये भारतीय मूल के ही है, राजा चरक। ये नासा से गए हुए क्रू 3 अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का प्रेसिडेंटशिप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किस निगम ने केंद्र धार्मिक सरकार पर्यटन बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश स्पेशल ट्रेन शुरू की है? और एक ही है IRCTC ने। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने सड़क सुरक्षा पहल की स्थापना की? और एक ही है उड़ीसा, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। और इसमें नेशनल पार्क जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं? सिमलीपाल और भीतरकनिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश में अपने राष्ट्रपति के अधिकार को बढ़ाते हुए ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया? और ये किया है चाइना ने। मैंने आपको कल समझाया था, रशिया की तर्ज पर चाइना ने भी एक ऐतिहासिक जो है प्रस्ताव पारित किया है। वो है लगभग 2036 तक जो जी जिनपिंग है, तब तक मर भी जाएंगे, तब तक यही राजा रहेंगे। कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, जनता कुछ नहीं कर सकती। हमारे भारत की तरह डेमोक्रेसी नहीं है उधर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 8 में हाल ही में CISF के प्रमुख कौन बने हैं? जो महानिदेशक होते हैं वो बने हैं सील वर्धन सिंह। नाम याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इंपॉर्टेंट है कि 12 नवंबर को पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया गया? वो मनाया गया राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC में सेवारत एक नेपाली राष्ट्रदूत पीस कीपर, यार पीस कीपिंग फोर्स होती है यूनाइटेड नेशंस में, ध्यान रखना, पीस कीपिंग फोर्स। तो नेपाली राजदूत यूनाइटेड वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। साथियों कौन है ये? यह है सांग्या माल्या, और ये कहाँ की है? नेपाल की मूल की निवासी है ये। बात समझ में आ गई आपको? चलो अब बात करते हैं आज की, यानी 14 नवंबर की। आज है डोज नंबर 14 साथियों। हमें आज 14 दिन हो गए इस करंट अफेयर को चलते चलते, और आज तारीख भी 14 है। हमने 1 नवंबर से ये स्टार्ट किया था। चलो चलते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और देखते हैं आज क्या कहते हैं ये आज करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है COP27। आपको पता है अभी चल रहा है COP26। तो बात कर रहा है COP27 सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों मिस्र रहेगा। COP26 चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहा है COP26। COP26 एक्चुअली होता क्या है दोस्तों? कॉप होता है, देखो, UNFCCC, ये यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन फॉर चेंज इन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस। तो इसीलिए कॉन्फ्रेंसेस जो होती है उसी को कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जैसे 26 चल रही है, 27 अभी होगी। अब आपको थोड़ी सी एक नॉलेज दे देता हूं दोस्तों कि जो नेक्स्ट होगी, यानी ये 27 वाली जो होगी वो कहाँ पे होगी? वो होगी मिस्र में। और 28 वाली कहाँ पे होगी? वो होगी UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में। बात क्लियर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका जो कॉप होती है UNFCCC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में, बोन करके जो शहर है, बोन। ठीक है, जहां पे अब आप नाम सुना होगा बोन कन्वेंशन। बोन कन्वेंशन कहाँ पे हुआ था साथियों? बोन कन्वेंशन हुआ था 1995 में। 1995 में हुआ था, 1992 में हुआ था। ठीक है, अब फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई थी? फर्स्ट मीटिंग उसकी हुई थी जर्मनी में, और वो जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। बर्लिन में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। बात यहाँ पे क्लियर है दोस्तों? आपको अब बात अगर इजिप्ट की चल रही है, जो अगली कॉन्फ्रेंस होनी, तो इजिप्ट की राजधानी क्या है? कैरो है। और आपको इजिप्ट में देखो, यहाँ पे मैप में आप एक चीज देखो, ये स्वेज कैनाल दिख रही है, इसमें एवर गिवन नाम का एक जहाज फंस गया था। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 1 महीने पहले की। उसने बहुत प्रॉब्लम करी थी, $1 बिलियन का नुकसान हो गया था। तो आप कह सकते हैं कि जो मिस्र से होके जाती है वो क्या जाती है? स्वेज नहर, यानी स्वेज कैनाल। ठीक है, और ये स्वेज के जो मिस्र की बाउंड्री है वो किससे लगती है? ये लगती है मेडिटेरेनियन सी से। मेडिटेरेनियन सी मतलब भूमध्य सागर जो है उसके, मेडिटेरेनियन सी। नील नदी, आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, नील नदी भी मिस्र से होकर गुजरती है, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है साथियों। और ये कहाँ पे गिर जाती है? ये मिस्र से निकलती हुई मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है।
क्लियर है। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप में इसमें काफी सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में चर्चा में रहा हसे कला, हसे आर्ट का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? किस राज्य से हसे आर्ट का संबंध? देखो एक मिनट, हाँ अब देखो इसका संबंध है कर्नाटक से। किससे संबंध है इसका? कर्नाटक से। हस ये एक आर्ट है दोस्तों, हसे आर्ट, हसे चित्रा आर्ट कह सकते हैं आप इसको, ये आर्ट है। देखो शिवमोगा करके एक जगह है, वहां के निवासी है, वहां पे एक ट्राइब रहती है। ट्राइब मतलब एक समुदाय रहता है, जनजाति रहती है, जिसको बोलते हैं देवारू। कौन सा समुदाय है? देवारू। ये देवारू समुदाय के लोग जो हसे चित्तारा पेंटिंग है ये बनाते हैं साथियों। अब ये लोग बहुत ही कम रह गए हैं, यानी 10-20-50 लोग रह गए हैं। तो इन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि सर ये जो हमारी संस्कृति है, कलाकृति है, इसको बचाने के लिए प्लीज़ आप कुछ कदम उठाएं। तो इसीलिए सरकार से गुहार लगाई देते। तो कदम कैसे उठाए जाते हैं दोस्तों? इस पेंटिंग में क्या मिलता है पहले आपको ये बता दूं। इस पेंटिंग में गाँव के पशु पक्षी, जो हमारे विलेज का जो एरिया है वो दिखाया जाता है इस पेंटिंग में। इसमें चित्रकारी की जाती है। अच्छा, अब इसकी रक्षा कैसे की जाती है? जो सरकार से ये गुहार गुहार लगा रहे हैं, सरकार क्या कर सकती है? इसको जीआई टैग दे सकते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, कि ये जो पेंटिंग है वो सिर्फ यही मिलती है ओरिजिनल। इससे क्या होगा? देखो एग्जाम्पल देख लो आप एक दो। जैसे तमिलनाडु की कलमकारी पेंटिंग थी, उसको अभी फिलहाल में ही जीआई टैग मिला है, तो उसके बहुत सारे लोग जो उसके खरीदने वाले, देखने वाले, वो बढ़ चुके हैं। वैसे ये बिहार की मधुबनी पेंटिंग है साथियों। महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, उनमें जो पेंटिंग्स हैं वो वहाँ की कलाकृति को दर्शित करती है। अगर उनको सरकार जीआई टैग दे देती है तो उनके जो देखने वाले हैं, जो खरीदने वाले हैं, उनकी महत्वपूर्णता बढ़ जाती है, सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। बात क्लियर है। अब बात करते हैं देखो साथियों कर्नाटक की। अब कर्नाटक के बारे में थोड़ी सी बात तो कर लेते हैं। कैसे? जैसे कर्नाटक में राजधानी क्या है? बेंगलोर है साथियों। जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है वो कौन कौन से हैं? अंसी है, और बन्नरगट्टा है, और आपका नगर होल है, कुद्रेमुख है। ये सारे क्या है? ये नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट, जो पूछे जा सकते हैं। एक चीज और, जो कल मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था कि सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी हुबली में बनने जा रहा है, उसका उद्घाटन अभी बाकी है। एक कुछ दिन पहले मैंने करंट अफेयर बताया था कि बेंगलोर में, यानी वो कर्नाटक में 31वां जिला बना है। और वो कहाँ से बना है? वेल्लारी से निकल के विजयनगर नाम का एक जिला बन गया है। बात क्लियर है। सीएम कौन है? सीएम अभी तुरंत में ही बनाए गए हैं, बीएस बोमई नए सीएम है। राजधानी बेंगलोर है, मैं आपको बता चुका हूं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। देखो क्वेश्चन ये 10 ही होते हैं साथियों, लेकिन इस 10 में आप कम से कम 4 का मल्टीप्लाई कर लो, यानी लगभग आपके 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। और 40-50 क्वेश्चन डेली अगर आप करते जाएंगे इतने ईजी वे में, मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो चलते क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों एनसीबी के नए महानिदेशक बने हैं सत्यनारायण प्रधान। इन सब के बारे में भी बात करेंगे। मैं आपके लिए ऑप्शन इस तरीके से सेट करता हूं कि आपका रिवीजन होता रहे, ठीक है। देखो सत्यनारायण प्रधान कौन है? ये आईपीएस हैं, झारखंड कैडर के, 1982 के। इनको क्या हुआ था? इनको अभी क्या किया है? इनको बना दिया है एनसीबी का महानिदेशक। बात समझ में आ गई? एनसीबी कौन है? एनसीबी वही है साथियों जिसने शाहरुख खान के लड़के को पकड़ के जेल में ठूस दिया था। समझ गए? यानी ड्रग ट्रैफिकिंग या जो एब्यूजिंग ऑफ ड्रग्स है, जो इन चीज़ों की जो जानकारी रखती है खुफिया तरीके से, तो ये सेंट्रल खुफिया एजेंसी है माय डियर फ्रेंड्स, ये एनसीबी। आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि एनसीबी बनी कब थी? 1986 में एनसीबी बनी है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है। बात समझ में आ गई? अब बात कर लेते हैं इनके बारे में। जैसे विवेक राम चौधरी है। विवेक राम चौधरी मैंने आपको पहले ही बताया, इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ बने हैं अभी 1-2 दिन पहले। आर हरि कुमार कौन बने हैं साथियों? ये नए नेवी चीफ बने हैं, न्यू नेवल चीफ। बात समझ में आ गई? अगर बात कर ले सीलवर्धन सिंह की, तो ये आज कल का ही करंट अफेयर है। सीलवर्धन सिंह कौन बने? सीआईएसएफ के प्रमुख महानिदेशक बन गए हैं। मैं समझता हूं बात क्लियर हो गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन बन गए हैं? दोस्तों राज्यसभा के नए महासचिव बन गए हैं पीसी मोदी। समझ? प्रमोद चंद्र मोदी। अगर वहां पे पीसी मोदी नहीं लिखा था साथियों, प्रमोद चंद्र लिखा जाता तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रमोद चंद्र मोदी जो है, आप देख सकते हो पिक में, ये बन गए हैं नए राज्यसभा के महासचिव। पहले ये कौन थे? पहले ये सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इंडिया में कितने टैक्स होते हैं दोस्तों? इंडिया में एक इनडायरेक्ट टैक्स और एक होता है डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स को हैंडल करने के लिए जो बॉडी बनाई जाती है उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी। इसी के जो महानिदेशक थे पहले ये थे पीसी मोदी। अब इनको वहां से ट्रांसफर करके पहुंचा दिया गया, राज्यसभा में महासचिव बना दिया गया, ठीक है। 1982 के आईआरएस है ये, आईआरएस। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में दोस्तों।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले कुछ इनके बारे में बता दूं आपको, फिर आप कहेंगे सर ये बताया नहीं। अमित खरे, देखो फिलहाल ही में अमित खरे जो है प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार बन गए हैं साथियों। स्नेहलता श्रीवास्तव ये सबसे पहली महिला महासचिव थी राज्यसभा की, सबसे पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? ये लीडर ऑफ अपोजिशन चुने गए हैं अभी कांग्रेस की तरफ से। बात यहां तक क्लियर हो गई होगी मैं समझता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं साथियों। T20 इंटरनेशनल में किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड ध्वस्त करके सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? नाम है इसका बाबर आजम। कहाँ के है ये? पाकिस्तान के। इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी आपको पता है, सबसे ज्यादा इनमें आंखों में खटकते हैं ये लोग एक दूसरे के। तो बाबर आजम ने क्या किया कि 62 पारी में 2500 रन बना दिए। साथ ही विराट कोहली ने कितनी पारियां ली थी? 68 पारियों में 2500 रन। एक और चीज बता दूं कि आनंद फिंच है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने 78 पारियां ली थी इस काम को करने में। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चल देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? देखो, AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले दुनिया के 10 प्रमुख शहरों के नाम। देखो यहां मजा आएगा आपको। ठीक है, मजा कैसे आएगा? क्योंकि दुनिया में 10 शहरों के नाम बताए गए हैं जो सबसे घिनौने हैं, गंदे हैं, और उसमें सबसे ऊपर हो गया है भारत। भारत के कम से कम ये तीनों शहर है साथियों, आंसर बता देता हूं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, तीनों यानी ऊपर दिए गए सभी हैं। आंसर नंबर डी है। तो इंडिया शामिल है। अब इंडिया शामिल है, ऊपर से पहले नंबर का शहर भी इंडिया का, ये कौन सा? दिल्ली। दिल्ली। लेकिन अब इसमें पाकिस्तान वाले भी साथ में आ गए। उन्होंने कहा कि भाई अब कोई काम अगर इंडिया कर रहा है तो हमारी तो आदत है उसका पीछा करने की, हमारी तो आदत है उसकी नकल करने की। तो गंदगी में भी नकल कर गए। जाहिलों को इतनी बुद्धि नहीं आई कि गंदगी में भी दूसरे नंबर पर कौन सा शहर है साथियों? लाहौर, पाकिस्तान का लाहौर। तो गंदगी में भी पीछे ही भाग रहे हैं। चलते हैं आगे साथियों और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 18 नवंबर को भारत चीन सीमा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस स्मारक का उद्घाटन करेंगे? स्मारक का नाम है साथियों रेजांगला। कौन सा? रेजांगला। बुमला कहां पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। और सुहेलदेव कहां पे है साथियों? अभी आपको पता होगा, योगी जी बहुत न्यूज में है। तो उत्तर प्रदेश के यूपी के बहराइच में जो महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति का अनावरण किया गया है, जो बहराइच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? और वो कहता है कि एम्बे इंडिया ने हाल ही में किस मशहूर अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है? साथियों अमिताभ बच्चन। बहुत बूढ़े हो गए हैं लेकिन इनको एम्बे ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। क्यों? क्योंकि अभी बॉर्नविटा का तो बनाना इनको ठीक नहीं है। क्यों? इसलिए साथियों अब बूढ़ा आदमी क्या दौड़ेगा, तो इसलिए एम्बे ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राष्ट्रमंडल खेल में महिला क्रिकेट को मंजूरी दे दी गई? अभी भी महिला क्रिकेट को मंजूरी इसलिए दे दी है साथियों, जो राष्ट्रमंडल खेल का मतलब क्या होता है? कॉमनवेल्थ गेम्स। लेकिन क्रिकेट को तो कॉमनवेल्थ गेम्स में जगह नहीं है। अब क्रिकेट को नहीं है, ऊपर से क्रिकेट में मैन वाले क्रिकेट जो ज्यादा फेमस है उसको जगह नहीं है, लेकिन महिला क्रिकेट को जगह दे दी गई है कॉमनवेल्थ गेम्स में। कौन से में? जो बर्मिंघम में होने वाले हैं 2022 में दोस्तों। यहां पे लड़कियां खेलेंगी, क्रिकेट को मंजूरी दे दी, T20 मैच होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ कंट्रीज क्या होती हैं? कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो होती हैं जहां पे अंग्रेजों ने शासन किया है। जिन देशों पे अंग्रेजों ने शासन किया है उनको वो कॉमनवेल्थ नेशन कहते हैं। अब एक चीज देख लो कि कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए थे 1930 में कनाडा में, कनाडा के हैमिल्टन से, और हर 4 साल में ये गेम्स होते हैं साथियों। बात इतनी क्लियर हो गई। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। मैं समझता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाल ही में किस देश ने ग्लासगो में चल रही COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में वैश्विक ऊर्जा ग्रिड से संबंध ब्रिटेन एवं भारत नीत ग्रिड, यानी ब्रिटेन और इंडिया ग्रीन ग्रिड सिस्टम, समझ गए? ग्रीन ग्रिड सिस्टम पहल के साथ हाथ मिलाया है। अभी एक नया देश जुड़ा है और वो देश कौन सा है? वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA। राजधानी वॉशिंगटन DC। ठीक है साथियों, प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। बात क्लियर है? देखो ये आज का करंट अफेयर खत्म हो गया साथियों। कल फिर से ऐसे ही इसी टाइम पे हाजिर होंगे आपके लिए नए करंट अफेयर लेकर। आप रिवाइज करते रहिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो।